नमस्कार दोस्तों मैं आपको आज की क्लास में एसएससी जीडी 2023 में आने वाले गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा। जो एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जब परीक्षा देने जाए तो इससे पहले हमारे जो क्वेश्चन है जो इनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो जरूर देख के जाए। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक प्रेस को 10% के लाभ के साथ 99 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला तो जो कंसेप्ट वाला तरीका है, दूसरा मैं आपको फ्रैक्शन से करना सिखाऊंगा। ठीक है, क्या करना सिखाऊंगा? फ्रैक्शन से करना सिखाऊंगा। तो पहले देखो बोला कि 10% के लाभ के साथ 99 रुपये में बेचता है, तो एस पे देखो यहाँ पे 99 रुपये दे रखा है और 10% के लाभ के साथ वो 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकेंगे? 10 में क्या कर दो, 100 का भाग दे दो। ये परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग दे दो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। कितनी होगी? 1/10 हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो 10 की वस्तु 1/10 होगी, मतलब क्या है कि 10 की वस्तु पे वो 1 का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वो 10 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 11 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 10 की वस्तु को वो 11 में बेचेगा। तो यहाँ पे देखो 11 में बेच रहा है, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे देखो 99 रुपये के बराबर होगी, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 99 रुपये के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 के बराबर होगी। हमको 10 को पता करना है, क्योंकि हमको 10 की पता करना है। इनिशियल में देखो ये हमारा सीपी हो जाता है, ये क्या हो जाता है? हमारा सीपी हो जाता है। ये हमारा प्रॉफिट वाला हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा प्रॉफिट वाला हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और ये हमारा यहाँ पे एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एसपी 11 दे रहेगा, 11 का वैल्यू 99 के बराबर दे रखी, तो 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। हमको 10 की वैल्यू बताना है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 9 है, तो 10 को 9 से गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। मतलब हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो सीपी 90 दे रखा है और जो एसपी कितना हो जाएगा? 72 हो गया। कितना हो गया? 72 हो गया। मतलब कितना कम हो गया? 18 कमी आ गई। कितना कम हो गया? 18 कम हो गया, मतलब लॉस होगा। ठीक है, मतलब 90 रुपये की वस्तु को वो 72 रुपये में बेच रहा है, मतलब 18 का लॉस कर रहा है, वो 18 रुपये कम में बेच रहा है। किसके सापेक्ष बेच रहा है? 90 रुपये के सापेक्ष बेच रहा है, सीपी के सापेक्ष बेच रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो ये कितने में 5 जाएगा, 5 का जब 100 में देंगे तो कितने में? 20 से 500, मतलब 20% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 20% का लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फ्रैक्शन वाला तरीका है, उससे ऐसे करेंगे। जो नॉर्मल तरीका है उसमें हमको देखो सबसे पहले सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना, तो एसपी बराबर लिखते हैं हम सीपी इंटू परसेंटेज, लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज 10% है, मतलब 110/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी देखो हमको 99 दे रखा है। कितना दे रखा है? 99 दे रखा है। ये 11 से 9 बार चला गया, ये एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। और एसपी की देखो दूसरे में 72 बार दे रखी है, तो 90 में से 72 निकालेंगे मतलब 18 बच गया। और हमको परसेंटेज निकालने तो हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पक्के आते हैं। ठीक है, मतलब 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। 7.13 इस पे बाढ़ लगी, इधर भी बाढ़ लगी, इधर भी बाढ़ लगी। ठीक है, तो बाहर वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं? देखो 7 का 7 लिख दो, 0.13। अब देखो 2 अक्षरों पे बाढ़ लगे, जितने पे बाढ़ लगी उतने अक्षर उतने क्या लिख दो? नीचे 9 लिख दो। क्या लिख दो? उतने 9 लिख दो। ठीक है, और कितने ऊपर क्या लिखो? वो की वो संख्या लिख दो। क्या लिख दो? वो की वो संख्या लिख दो। ठीक है, तो क्या किया? देखो 7 का 7 लिख दिया, इसको सही में लिख दो। कितने पे बाढ़ लगी? 13 पे बाढ़ लगी है। कितने पे लगी? 13 पे बाढ़ लगी है। तो जितने अक्षर पे बाढ़ लगी उतने बट्टे में 9 लिख दो, और जो संख्या ऊपर है वो की वही लिख दो। ठीक है, तो 13/99 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 8 का 8 लिख देंगे, 8 है, फिर सही लगा देंगे। ठीक है, 8 सही। ये देखो 31, तो 31 का 31 लिख दिया। कितनों पे बाढ़ लगी उतने नीचे 9 लिख दो, तो ये नीचे 9 लिख दिया हमने। ठीक है, आगे देखो ये कितना 4 दे रखा है, ये कितना देखो ऊपर 23 का 23 लिख देंगे। और कितने डिजिट पे बाढ़ लगी? 2 डिजिट पे बाढ़ लगी, तो 2 ही डिजिट 9 लिख दो। ठीक है, 2 ही बाढ़ क्या लिख दो? 9 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है? देखो ये में देखो सबका ये सेम है, क्या दे रखा है? हर है वो सबका सेम दे रखा है, तो इनको पहले जोड़ लो। पहले इधर वालों को जोड़ लो, तो 7 और 8 कितना हो गया? 8 से 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? हमारा 19 हो गया। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। देखो पहले तो 19 वाला ऑप्शन देख लो, तो 19 वाला तो देखो ये 2 कैंसिल ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ए और सी ऑप्शन आएगा। ए और सी में से देखो कौन सा आएगा? आप क्या करना है? देखो एलसीएम इनका देखो 19 सब में 99 आ रहा है, तो 99 लिख लो। कितना लिख लो? 99, क्योंकि बराबर आ जाएगा ना सब में 99, तो 99 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इनको सबको जोड़ लो। क्या कर लो? इनको सबको जोड़ लो। 31 में जब 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा। 54 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 19 सही 67/99, या इसको इससे भी लिख सकता है 19, क्या लिख देंगे? 19 67 के ऊपर बाढ़ लगा दो।
क्या लगा दो 1967 के ऊपर बार लगा दो। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक खुदरा विक्रेता है वो 10% की छूट देने के बाद 2700 रुपये में एक वस्तु बेचना चाहता है कि 2700 रुपये में वस्तु बेचना चाहता है। तो वस्तु का हमको अंकित मूल्य क्या है हमको बताना है। देखो 10% की छूट दे रखा है, मतलब 10% का डिस्काउंट दे रखा है। तो हम 10% के निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 क्या है यहाँ पे वस्तु का MP है, उसमें वो 1 की क्या दे रहा है छूट दे रहा है। तो मतलब कितने में बेचेगा 9 में बेचेगा। वो कितने में बेचेगा उसको 9 में बेचेगा। तो 9 में बेच रहा है वो क्या दे रखा है इसके SP हो जाएगा ना, मतलब 10 की वस्तु को वो 9 में बेचेगा तो ये SP के बराबर हो जाएगा। और ये 1 की छूट दे रहा है वो छूट आ गई और ये क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में 2700 रुपये के बराबर दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे SP देखो 9 आ रहा है और यहाँ पे SP देखो हमको 2700 रुपये दिया रहा है। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर 2700, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। हमको मार्क प्राइस निकालना है। तो देखो मार्क प्राइस कितना 10 था, 1 की वैल्यू 300 है तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 गुणा 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3000 रुपये। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके बता दूंगा। ठीक है, कैसे 2 या 3 तरीके बता दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो इसको हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ये देखो क्या देगा √6 माइनस √6 से दे रखा है। तो अब देखो √6 इसको छोड़ दो, इसको क्या करो भूल जाओ। अब देखो 6 में से कौन सी संख्या घटाएं ऑप्शन में कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 6 में से 3 घटाए तो 3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते और 6 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच गया 4 बच गया। और 4 एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है 4। तो ठीक है, तो 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम 2 रख सकते हैं। तो ये इसको फॉलो करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको इनको टुकड़े कर लो। क्या कर लो इनके टुकड़े कर लो। तो 6 का टुकड़ा कर लो तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुणा 3। यदि माइनस का चिन्ह दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि माइनस का चिन्ह दे रखा है तो सबसे छोटा आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 3 दे रखा है और इसके गुणनफल में जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखो तीसरा तरीका बता रहा हूँ, इसको हम अक्स मान लेंगे। इसको हम अक्स बराबर ऐसे कर सकते हैं √6 माइनस का √6 माइनस का √6। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अक्स बराबर इसको ऐसे लिख देंगे √6। आगे देखो अनंत तक लिखा है तो इसका मान भी हमारा अक्स के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी अक्स के बराबर ही कर देंगे। इन दोनों को दोनों साइड से वर्ग कर दो इसका, तो x² हो जाएगा। ये 6 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस का 6। कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस का 6। तो x², इसको देखो इसको प्लस का 3x, इसको माइनस का 2x और माइनस का 6 कर देंगे। इसके टुकड़े कर दो। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। एक x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो माइनस का 3 आ जाएगी, एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, तो x बराबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने इस क्वेश्चन को हल करने के आपको 3 तरीके बता दिए हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं वो 5:4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पहली संख्या का 40% 120 है तो दूसरी संख्या का 60% किसके बराबर होगा हमको बताना है। ठीक है, देखो पहली संख्या का 40% तो पहली संख्या में अक्स मान लेंगे। अक्स का 40% मतलब 40/100 है। वो किसके बराबर दे रखा है 120 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है 120 के बराबर दे रखा है। यहाँ पे देखो बिंदु से बिंदु कट को ये कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। तो 5 की वैल्यू देखो किसके बराबर हो जाएगी, पहली संख्या देखो कितनी मानी हमने अक्स मानी है और अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और पहली और संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। तो पहली संख्या देखो 5 के अनुपात में 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6×5 मतलब 60 के बराबर हो जाएगी ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60 हो जाएगी। तो 4 अनुपात दे रखा है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×4 मतलब 240 हो जाएगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी, एक तो 300 हो जाएगी, एक हमारी 240 हो जाएगी। एक संख्या 300 है, दूसरी हमारी 240 है। अब पूछ रहा है कि 240 का 60% निकालना है हमको। कितना निकालना है 240 का 60% निकालना है। 240 गुणा 60/100 हो जाएगा। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गए। 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 250 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो 250 और 400 के बीच कितनी संख्याएं टोटल जो 7 से विभाज्य होने वाली है। तो क्या करना है, देखो पहले तो देखो 1 से लेकर 250 तक की कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य है। तो 1 से लेकर 250 तक की 7 से विभाज्य संख्या को पता लगाने के लिए क्या करना है, 250 में 7 का भाग दे दो। क्या कर दो, 250 में 7 का भाग दे दो। तो इसमें देखो कितनी बार चला, 7 या 21, 3 बार चला गया। ये कितना हो गया, 35, 7 मुझे 40, 7 मुझे 35, मतलब कितना बचे, 40 बच गया ना। तो 5 बार चला गया। अब देखो 5 शेष मतलब वो शेष पर छोड़ दो, मतलब 35 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब 35 संख्याएं हो जाएगी टोटल। कितनी हो जाएगी, 35 संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो 400, तो 1 से लेकर 400 तक देखो कितनी हो जाएगी, तो 7 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी। तो 400 में सीधा ही 7 का भाग दे दो, तो 7 मुझे 35 हो जाएगा। कितना होगा, कितना मतलब 5, 700 तो 49, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 57 संख्याएं हो जाएगी। तो 1 से लेकर 400 तक 57 संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है, और 1 से लेकर 250 तक 35 संख्याएं हैं। तो हमको देखो 250 और 400 के बीच की बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है, 250 और 400 के बीच की बतानी है। तो 1 से लेकर 400 तक कितनी थी, 57 थी, और 1 से लेकर 250 तक कितनी थी, 35 थी। उसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो इस प्रकार से 250 और 400 के बीच से 5 से विभाज्य टोटल संख्या आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये कितना मतलब 2 बच गया, इधर भी 2 बच गया, कितनी संख्या हो जाएगी हमारी, 22 संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत है वो 36 दे रखा है हमको, कि 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 को गलती से 23 लिखा गया है, ठीक है। तो 48 की जगह हमने 23 लिख दिया है, तो संख्याओं का सही औसत हमको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमने जो गलती की है उसको वापस सुधार लो। इसमें क्या करना है, जो हमने गलती की है उसको वापस सुधार लो। हमने देखो 48 की जगह क्या लिख दिया है, 23 लिख दिया है। तो 48 का 23 लिख दिया, मतलब हमने क्या कहा, 25 कम लिखा है। कितना कम लिखा है, 25 कम लिखा है हमने, ठीक है। क्या लिखना है, 25 कम लिखा है हमने। देखो जो गलती की है उसको वापस लिख दो, मतलब 25 ज़्यादा लिखना है हमको। क्या लिखना है, 25 ज़्यादा लिखना चाहिए। तो जो 25 ज़्यादा लिखेंगे तो टोटल संख्या कितनी है हमारी, 50 है। तो 50 संख्याओं में जो 25 ज़्यादा लिख रहे हैं वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 25 में 50 का भाग है तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये देखो 25 × 50 मतलब 1/2, 1/2 मतलब कितना आ गया, 0.5 आ गया। कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया। क्या आ जाएगा, 0.5 आ गया। तो पहले देखो औसत 36 था, उसमें देखो सब में ये 25 बढ़ गया, तो कितना इनका औसत, इसका कितना हो जाएगा, 0.5 औसत और बढ़ जाएगा हमारा। तो 36 + 0.5 बराबर कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, देखो दोबारा से बता देता हूँ। जो हमने गलती की है उसको हमको सही करना है। हमको देखो 48 की जगह हमने 23 लिख दिया, मतलब हमने 25 कम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 25 कम लिखे हैं। तो हमको 25 बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो जो 25 बढ़ा रहे हैं वो जितनी टोटल संख्या कितनी है, 50 है, वो 50 में सब में बराबर बराबर बढ़ जाए। देखो 50 संख्या है और हम 25 ही बढ़ा रहे हैं, तो 50 में वो 25 है वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 25 में 50 का भाग दे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इनका देखो पहले औसत 36 था, फिर तो हमारा औसत भी क्या हो जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारा औसत कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, देखो 1 से 100 तक प्राकृत संख्या लिखने में कंप्यूटर कीबोर्ड के अंक को कितनी बार दबाने की आवश्यकता होगी। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्के आते हैं, ठीक है। यार देखो ऐसा लिखा हुआ जाएगा हमको कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्या लिखने में कंप्यूटर कीबोर्ड के अंक को कितनी बार दबाने की आवश्यकता होती है, या ऐसा आ जाएगा 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। उस टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का सेम ही है। क्या दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। देखो कीबोर्ड के देखो बटन होते हैं, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें देखो बटन होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 मतलब 9 तक होते हैं ना, 9 तक बटन होते हैं। तो हमको जैसे 1 से 9 तक लिखना है। क्या लिखना है, 1 से 9 तक लिखना है। तो हर बटन को एक एक बार दबाना पड़ेगा। तो मतलब टोटल कितनी बार दबाना पड़ेगा, 9 बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 9 तक लिखना है, हर बटन को एक एक बार, जैसे हमको 1 दबाना है, नहीं 1 लिखना है तो हम 1 को दबा देंगे, 2 लिखना है तो हम 2 को लगा देंगे, ठीक है। तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो हर बटन को हमको एक एक बार दबाना पड़ेगा। 1 से 9 तक कितनी संख्या हो जाएगी, टोटल 9 संख्या हो जाएगी। और हर बटन को एक एक बार दबाना पड़ेगा, मतलब कितने हो जाएगा, 9 बार दबाएंगे हम। कितनी बार दबा देंगे, 9 बार दबा देंगे। अब देखो 9 से लेकर 99 तक, कितने से, देखो 9 से लेकर 99 तक, मतलब 9 के बाद देखो कितना जाए, 10 आ जाएगा, 11, फिर 12, फिर यहाँ से लेकर 99 तक, कितना है 99। तो यहाँ पे हर बटन को देखो, कंप्यूटर के कीबोर्ड के 2 बटन है उसको 2 बार दबाना पड़ेगा। तो 10 लिखने के लिए तो कैसे, देखो पहले तो 1 दबाना पड़ेगा, उसके बाद हमको 0 वाला अलग से दबाना पड़ेगा। तो हर बटन को देखो 2 बार दबाना पड़ेगा।
कितनी बार दबाना पड़ेगा? 2 बार दबाना पड़ेगा। ऐसे देख लो, जैसे 12 मान लो तो पहले तो हमको 1 दबाना पड़ेगा, उसके बाद हमको 2 दबाना पड़ेगा। तो हर बार कुछ भी संख्या लिखने के लिए कीबोर्ड के बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार दबाना पड़ेगा? 2 बार दबाना पड़ेगा। तो देखो 9 से लेकर 99 तक टोटल संख्या हमारी 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितनी होगी? 90 होगी। और हर अंक लिखने के लिए और हर संख्या लिखने के लिए अंक को, जो कीबोर्ड के बटन है उसको 2 बार दबाना पड़ता है। ठीक है, हर संख्या लिखने के लिए कीबोर्ड के बटन को 2 बार दबाना पड़ता है। तो टोटल 90 संख्या है। एक संख्या को लिखने के लिए कीबोर्ड के बटन को 2 बार दबाना पड़ता है। तो 90 संख्या को लिखने के लिए कीबोर्ड के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा? 180 बार दबाना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा कर दो 90 को, तो कितनी बार दबाना पड़ेगा? 180 बार दबाना पड़ेगा। अब देखो 100 तक पूछा है तो हमारा देखो 100 आ गया। लास्ट की संख्या क्या बची है? 100 है। इसमें देखो कितनी बार कीबोर्ड के बटन को दबाना पड़ेगा? एक तो 1 लिखने के लिए, फिर 2 बार 0 है तो 0 बार दबाना पड़ेगा, फिर वापस 0 दबाना पड़ेगा। तो 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। इसमें कितनी बार दबाना पड़ेगा? 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो इनको जोड़ दो। देखो 9 तो इसमें हो गया, 1 से 9 तक, और 1 हो गया 9 से 90 तक। कितना हो? 180 बार दबाना पड़ेगा, और 100 में 3 बार दबाना पड़ेगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। कितना हो गया? 192 हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक दिन की आय कितनी है, यह हमको बतानी है। ठीक है, तो 3 पुरुष कमाते हैं या 4 महिलाएं हैं। तो 3 पुरुष देखो प्रतिदिन कितने कमाते हैं? 480 रुपये कमाते हैं। तो एक पुरुष कितने में, एक मेल कितने रुपये कमाएगा प्रतिदिन? 480 में 3 का भाग दे तो मतलब 160 रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा? 160 रुपये कमाएगा। और देखो 4 महिलाएं, क्या बोल रहे हैं? 4 महिलाएं मतलब 4 वुमेन है, वो प्रतिदिन 480 रुपये कमाती है। तो एक महिला एक दिन में कितने रुपये कमाएगी? 480 में 4 का भाग दे तो मतलब 120 रुपये कमाएगी। कितने कमाएगी? 120 रुपये कमाएगी। तो इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देखो या दिया हुआ है, या इसका ध्यान रखना है कि मतलब 3 पुरुष बराबर 480 हो जाएगा। तो 3 पुरुष है ना, वो प्रतिदिन 480 कमाते तो एक पुरुष की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार से हमारा एक पुरुष एक दिन में कितना कमाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 4 महिलाएं हैं, वो प्रतिदिन 480 कमाते हैं। तो एक महिला वो प्रतिदिन कितना कमाएगी? 120 रुपये कमाएगी। ठीक है, हमको पूछा है 5 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक दिन की आय पूछिए। तो यहाँ पर देखो हमने इनकी एक दिन की आय निकाल ली, एक पुरुष की और एक महिला की। तो 5 पुरुष की पूछिए तो 5 को 160 से गुणा कर दो, 5 को 160 से गुणा कर दो, एक की 160 दे रखी है, प्लस 7 महिलाओं के दे रखे तो 7 को किससे गुणा कर दो? 120 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 16 पंजों कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और 12 तो कितना होगा? 84 हो गया, 800 तो कितना हो जाएगा? 1640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1640 रुपये हो जाएगा। ये ऑप्शन है नहीं इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1640 रुपये हो जाएगा, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सुनार 15 दिनों में एक हार बनाता है। यदि वह इसे 5 दिनों में पूरा करना चाहता है तो उसे उसकी दक्षता में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, मतलब जो कैपेसिटी है उसकी, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो 15 दिनों में एक हार बनाता है, तो पहले देखो वो 15 दिन में बनाता था, उसके बाद वो कितने दिन में बना रहा है? 5 दिन में बना रहा है। तो ये तो डेज का अनुपात निकालो, यहाँ पे क्या कर दो? दिनों का अनुपात निकालो। दिनों का अनुपात देखो 15 दिन में बनाता है, फिर वो 5 दिन में बनाना चाहता है, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जो दक्षता है, क्या बोल रहा है कि जो दक्षता है उसका अनुपात बताना है। तो ये तो दिनों का अनुपात हो गया 3:1। जो कैपेसिटी है वो दिन के अनुपात क्या होती है? उल्टा होता है। क्या होता है? उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कैपेसिटी का अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। मतलब एक की क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। मतलब पहले वो 100% करता था, तो उसकी वो कितनी हो जाएगी? 3 गुना, मतलब 300% कैपेसिटी करनी पड़ेगी ना उसको, तभी वो 15 दिनों का काम है वो 5 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1:3, मतलब पहले की क्या हो जाएगी? 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले इनिशियल में वो 100% मान के चलता है, मतलब 100% करता है, उसकी वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 100 को 3 से गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी? 300% हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला होता है, उससे करना है आपको। ठीक है, जो यहाँ दे रखा है 0.25 गुना 0.25 माइनस 0.24 इंटू 0.24। मतलब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.24 का स्क्वायर बट्टा दे रखा है 0.49। कितना दे रखा है? 0.49 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 0.25 जगह तो हम ए लिख देंगे और 0.24 की जगह हम बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 0.25 और 0.24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लो, देखो 0.24 प्लस 0.25 प्लस 0.24, ठीक है, इंटू 0.25 माइनस का 0.24, इस सूत्र से किया हमने, ठीक है। तो a का स्क्वायर a की जगह हमने 0.25 लिख दिया है और b की जगह हमने 0.24 लिख दिया है, ठीक है। तो इसका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी यहाँ पे लिख दिया, a माइनस बी यहाँ पे लिख दिया, बटे में जो लिखा है वो का वो लिख दो कि 0.49 लिखा है, ठीक है। तो 0.24 और 0.25 और 0.24 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0.25 में से 0.24 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0.01 बचेगा, कितना बचेगा 0.01 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट क्या है कि आपको फॉर्मूला है याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो फॉर्मूले से होगा, इसका भी हमको क्या आना है फॉर्मूला आना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का वो फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि ए की जगह मान लेंगे 0.7 मान लेंगे और बी की जगह मान लेंगे 0.3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0.3 मान लेंगे। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी मतलब ए की जगह हमने 0.7 माना है, बी की जगह हमने 0.3 माना है। तो 0.7 में से 0.3 निकालेंगे तो कितने बचेगा 0.4 बचेगा, कितना बचेगा 0.4 बचेगा। अब देखो आगे क्या करेगा ए स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, 0.7 का स्क्वायर प्लस है ए बी मतलब हो जाएगा 0.7 इंटू 0.3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। और बट्टे में जो दे रखा है वो का वो लिख लो, ये बट्टे में यही दे रखा है 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.7 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.3 का। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा 0.4 बच गया, कितना बच गया 0.4 बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मूला है आपको ये याद होना चाहिए कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी SSGD एग्जाम में पक्के आते हैं, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 192 के कितने धनात्मक गुणनखंड हो गए, किसके 192 के। तो 192 के देखो टुकड़े कर लो, क्या कर लो टुकड़े कर लो, यानी 2 के गुणनखंड में लिख लो, 2 या 3 के गुणनखंड में लिख लो इसको, ठीक है। तो 192 में देखो 2 का भाग देंगे तो पहले तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया 96 बार चला गया। और 96 में 2 का भाग दे देंगे हम, किसका 2 का भाग दे देंगे और 96 में देखो 12 × 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 8 96 होता है ना। तो 12 गुणा 8 कर दो, यहाँ पे कितना कर दो 12 गुणा 8 कर दो। तो 8 को देखो 2 गुणा 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से 3 बार लिख सकते हैं। और 12 को भी हम 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 गुणा 3 हो गया ना। तो 12 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 4 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। और गुणा 3 की पावर कितनी होगी 1 होगी। यदि हमको धनात्मक गुणनखंड निकालना है तो इन पे जो घात लगे हैं उनमें एक एक जोड़ दो, इनको आपस में गुणा कर दो। क्या करना निकालना है, यदि हमको धनात्मक गुणनखंड निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, तो इन पे जो घात लगी है ना उनमें एक एक जोड़ दो। 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 3 पर घात कितनी लगी 1 लगी, इसमें 1 जोड़ दो और उसको आपस में क्या कर दो गुणा कर दो। तो 3 पे 1 घात लगी है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो 7 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इसको सबसे पहले तो उसको टुकड़ों में विभाजित कर लो, सबसे छोटी से छोटी संख्या में बांट लो इसको, ठीक है। उसमें जितनी भी घात लगी है उन घातों में एक एक जोड़ दो, जितने भी घात लगे उन घात में 1 जोड़ दो और उनको आपस में क्या कर दो गुणा कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो 24, 96 और 36 का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखो 24, 36 और 96 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे, ठीक है। कितने बताएंगे 2 तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले देखो मैं देखो 2 का बार है तो इसमें देखो 12 बार चला गया, इसमें 18 बार चला गया, इसमें देखो कितने बार चला गया 48 बार चला गया, ठीक है। फिर इसको यहाँ दोबारा से 2 का भाग दे दो तो इसमें 6 बार चला गया, इसमें 9 बार चला गया, इसमें देखो कितने बार चला गया 24 बार चला गया। दोबारा से 2 का भाग जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 बार चला गया, इसमें 9 बार चला गया, इसमें कितने बार चला गया 12 बार चला गया। अब दोबारा से इसमें 2 का भाग दे दो
तो इसमें 3 बार चला गया, इसमें 9 बार चला गया। 12 में जब 2 का देंगे तो कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। अब इसके बाद देखो दोबारा से 2 का भाग जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 बार चला गया, इसमें 9 बार चला गया। 6 में देखो 2 का कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया, ठीक है। अब देखो इसमें 3 का भाग दे दो, तो 3 का देखो 1 बार चला गया, 3 बार चला गया, 1 बार। तो अब दोबारा से 3 का भाग रहा है तो वो उसमें 1 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। इनको आपस में गुणा कर दो, ठीक है। क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को जब 9 से गुणा करेंगे 320, 32 को 10 से गुणा करेंगे 320, 320 में से 32 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा है कि इसका फैक्टर करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 24 है तो 24 को हम लिख देंगे 12 गुणा 2, कितना लिख देंगे, 12 गुणा 2। इसके बाद देखो 96 है, 96 को लिख देंगे हम 12 गुणा, कितना लिख देंगे, 12 × 96, 12 गुणा 8 लिख देंगे। और फिर 36 है, 36 को हम लिख देंगे 12 गुणा 3। तो देखो 12 तो सब में आ रहा है, तो 12 तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब 8 का देखो इसमें 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे, और ये एक 3 बच गया, ठीक है। तो 12 गुणा 8, 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को देखो 12 से गुणा कर दो, 24 को 10 से गुणा करेंगे 240, 240 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 फिर भाग है, फिर 1/2 ऑफ, फिर 25/2 गुणा 5/2, फिर ऑफ दे रखा है, फिर 4/25 माइनस 5 दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है वो बोर्ड मास रियल रूम से करेंगे हम, तो बोर्ड मास नियम है उससे करेंगे, ठीक है। तो बी बोर्ड मास मतलब बी मतलब होता है ब्रैकेट होता है, ओप मतलब ओप को सॉल्यूशन करेंगे, डी मतलब डिवीजन होता है, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए मतलब एडिशन होता है, और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब बाकी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर ओप को सोल्व करना है, उसके बाद भाग को करना है, फिर गुणा को करना है, फिर उसके बाद जोड़ को करना है, और सबसे लास्ट में करनी है बाकी करनी है हमको, ठीक है। क्या करना है, बाकी करनी है। तो इसमें देखो सबसे पहले देखो बी मतलब ब्रैकेट दे रखा है, तो ब्रैकेट तो एक ही है, उसमें तो होगा नहीं। अब देखो ओप दे रखा है, ओप मतलब देखो ओप दे रखा है ना, ओप मतलब ओप दे रखा है, ओप का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। तो सबसे पहले तो ओप को सॉल्यूशन करेंगे हम ओप का, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 1/2 ओप 25/2, तो 1/2 गुणा 25/2 मतलब क्या हो जाएगा, ओप मतलब गुणा हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 25/4 हो गया, कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5/2 ओप है, 4/25 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आपस में गुणा करेंगे, तो 5/2 गुणा 4/25 को जब गुणा करेंगे तो देखो इसमें कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो गया, 2/5 हो गया। तो ये ओप को सॉल्यूशन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो 2000 भाग दे रखा है, ये ओप का कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर गुणा दे रखा है, यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस दे रखा है हमको, ठीक है। कितना दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो अब देखो क्या करना है, ओप हो गया, उसके बाद क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 25/4 का 2000 में जो भाग देंगे, देखो अगर इसको भाग देना है तो भाग के चिन्ह को उल्टा कर लो, और ये इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। यदि यहाँ पे भाग है तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। ये कितनी बार चला गया, 80 बार चला गया, ठीक है। कितनी बार चला गया, 80 बार चला गया, ठीक है। तो 80 गुणा 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 मतलब 320 हो जाएगा। कितना हो गया, 320 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे भाग सोल्व कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे गुणा है, क्या है, गुणा 2/5 माइनस का 5 दे रखा है, 2/5 माइनस का 5 दे रखा है। अब क्या करना है हमको, दो मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई वाला सोल्व करेंगे। 320 में जब 5 का भाग देंगे तो कितने बार, 6 × 30 2, और ये कितना हो जाएगा, 520 मतलब 64 बार चला गया। 64 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसमें बहुत बंदे गलती कर देते हैं। तो इसको देखो कैसे सोल्यूशन करेंगे। इसका निकालने का तरीका है वो हमारा बोर्ड मास नियम है। क्या है, बोर्ड मास नियम है। उस नियम के तहत इन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 104 गुणा 529 माइनस 248 है, इसमें हमको इक्का-इक्कांक खोजना है। देखो कोई भी संख्या हो, जैसे हम 520 लिखते हैं तो इसमें इक्का-इक्कांक कौन सा होता है, तो इक्का-इक्कांक ये होता है। तो 0 इसमें क्या है, इक्का-इक्कांक है। देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये इक्का-इक्कांक क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो हमको इक्का-इक्कांक खोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 9 को 4 से गुणा कर दो, तो हमको लास्ट वाला डिजिट खोजना है, तो लास्ट वाला डिजिट से निकाल देंगे। तो 9 को 4 से गुणा कर दो कितना, 36, और 36 में से देखो कितना निकाल दो, 8 निकाल दो। 6 में से 8, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो इसमें इक्का-इक्कांक कितना, 6 हो जाएगा, और इसका इक्का-इक्कांक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कर दो 1/2, क्या करो 1 कैरी कर दो, तो ये कितना 16 हो जाएगा। 16 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इक्का-इक्कांक कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा
सही आंसर हो जाएगा। या ये आपको इससे समझ में नहीं आया तो पूरा गुणा करके उसमें से माइनस निकालोगे तो भी तो ऑप्शन 8 ही आएगा हमारा। ठीक है, जो मैंने आपको जो तरीका बताया उससे करना है। देखो पहले तो देखो इसका इक्का का अंक कितना हो जाएगा, 104 गुणा 529 का निकालेंगे तो ये 9 चौक 36 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इक्का का अंक कितना है, 8 है। तो देखो 6 में से 8 तो निकलेगा, लेकिन निकलेगा नहीं ना। यहाँ पे देखो 6 में से 8 तो निकलेगा नहीं, तो हम इसमें एक कैरी कर देंगे। क्या कर देंगे, एक कैरी कर देंगे, मतलब 16 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 300 के 25% का 20% क्या होता है, कि 300 के 25% है, उसका 20% हमको बताना है। देखो 300 का 25% मतलब 25/100 हो जाएगा, फिर उसका 20% बताना है, मतलब 20/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु उठा दो। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु उठा दो, इसमें कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। 5 में 25 का कितनी बार चला गया, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार चला गया, 5 बार। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। तो 300 के 25% का 20% क्या है हमारा, 15 है। कितना है, 15 है। या तो ऐसे कर सकते हो, या देखो सबसे पहले देखो 300 का 25% निकाल लो, तो 300 का 25% हो जाएगा 300 गुणा 25/100। कितना होगा, 300 गुणा 25/100 मतलब कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 का 20% निकालो तो 75 गुणा 20/100। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कट के 75 में देखो 15 का देखो 5 का इसमें 15 बार चला गया, इसमें 5 का देखो 2 बार चला गया, कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक्स वाई का 40% हो तो वाई अक्स का कितना प्रतिशत होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, बोले यदि एक्स है वो वाई का 40% हो तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई गुणा 40/100, वाई गुणा 40/100। तो एक्स है वो वाई का 40% हो, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई का अनुपात निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। एक बिंदु से एक बिंदु उठा दो तो एक्स और वाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो वाई और एक्स का अनुपात कितना हो जाएगा, वाई और एक्स का अनुपात हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि वाई है वो एक्स का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखो एक्स का दे रखा है तो नीचे दे रखा है ना, तो एक्स के मान क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वाई की मान कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो वाई है वो एक्स का कितना प्रतिशत, मतलब 100 से क्या कर दो, उसको अब गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, और 50 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 250% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि वाई है वो एक्स का, तो एक्स नीचे आ रहेगा तो एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स का मान 2 रखा है और वाई का मान हमको 5 दे रखा है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 250% आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 180 ग्राम है वो 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है, हमको बताना है। ठीक है, कि 180 ग्राम वो 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है हमको बताना है। देखो दोनों यूनिट को क्या कर लो, पहले तो ग्राम में चेंज कर लो। क्या कर लो, ग्राम में चेंज कर लो, तो ये 180 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा। और इसका अनुपात निकालना है 3.6 किलो मतलब कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम हो जाएगा। तो एक बिंदु से एक बिंदु कट के अनुपात कितना हो जाएगा, 1:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:20 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका कितना प्रतिशत है, 180 ग्राम है वो 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो ये 1% है 3.6 किलो का, तो 3.6 किलो मतलब कितना, 20 हो गया। और परसेंटेज निकालना है, मतलब क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो बिंदु से बिंदु कट गया, कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, तो कितना देगा, 5% आ जाएगी। इसका कितना है, 5% है। ठीक है, तो 180 ग्राम है वो 3.6 किलो का कितना परसेंट है, 5% है। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे क्या, दोबारा से बता रहा हूँ, ये तो देखो 180 ग्राम और 180 ग्राम और 3.6 किलो का क्या निकालो, यहाँ पे अनुपात निकालो, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:25 आ जाएगा, 1:20 आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो दोनों का अनुपात आ जाएगा हमारा 1:20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 180 ग्राम और 3.6 किलो, तो 180 ग्राम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है, मतलब 3.6 किलो का क्या मतलब भाग दे दो, और परसेंटेज निकालना तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 25/2 का x% 150 हो तो x का मान बताना है। ठीक है, देखो 25/2 का x% मतलब 25/2 गुणा x/100, वो किसके बराबर दे रखा है, 150 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 150 के बराबर दे रखा है। तो ये कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। अब देखो x बराबर होता है 6 दूनी 12, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा
सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी संख्या का 80% 40 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं वह संख्या हमारी अक्स है। ठीक है, क्या है, अक्स है। तो अक्स का 80% मतलब अक्स गुणा 80/100। ठीक है, तो अक्स का 80% है वो 40 में जोड़ा जाता है, तो उसको जब 40 में जोड़ देंगे तो परिणामी संख्या वो हमारी अक्स ही प्राप्त होगी। क्या होगी, वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब अक्स ही प्राप्त होती है। तो हमको अक्स का मान बताना है इसमें। ठीक है, तो एक बिंदु से एक बिंदु उड़ा दो यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दो, एक बिंदु से एक बिंदु उड़ा दो, तो ये कितना 8x हो जाएगा। और 40 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 400 में से 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 400 हो जाएगा ना। ये यहाँ पे देखो, ये इधर प्लस का है, इधर के माइनस का हो जाएगा। तो 10x माइनस 8x बराबर कितना, 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 2x बराबर 400 है और 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 घंटे और 2 दिन के अनुपात का हमको सबसे सरल रूप क्या होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो घंटे दे रखे हैं, यहाँ पे दिन दे रखा है। तो या तो दोनों को घंटों में चेंज कर लो या दोनों को क्या कर लो, दिन में चेंज कर लो। ठीक है, क्या कर लो, दिन में चेंज कर लो। तो हम देखो घंटों में चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4 घंटा दे रखा है, इसका अनुपात करना है। और यहाँ पे देखो 2 दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, देखो 24 घंटे होते हैं। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। तो ये दोनों घंटों में आ गया ना, दोनों अनुपात क्या हो जाएगा, घंटों में आ जाएगा। तो 48 का भाग देंगे तो इसमें देखो 4 बार 48, तो कितना हो जाएगा, 1:12 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं दे रखी है जो 5:7 के अनुपात में है, 5 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या का देखो अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 का मान किसके बराबर दे रखा है, 20 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको 7 का मान ज्ञात करना है, तो 7 गुणा क्या कर दो, 4 कर दो, तो 700 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, आज इनका देखो अनुपात है, देखो 5:7 ही होगा, क्योंकि इसमें देखो 4 का भाग दोगे तो 5 बार चला गया, इसमें 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 संख्याएं वो 1:2:3 और 4 के अनुपात में है, उनका योग है वो 60 है। क्या है, इनका योग है वो कितना है, 60 दे रखा है। पहली और चौथी संख्या का योग के बराबर है। हमको बताना कि पहली संख्या और चौथी संख्या का हमको योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देखो अनुपात कितना दे रखा है, 1:2:3:4 दे रखा है। और इनका योग कितना है, 60 है। कितना है, 60 है। तो जो इनका योग है इसके योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना, 3 में 3 जो 6, 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 अनुपात का मान किसके बराबर दे रखा है, 60 का दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमको देखो पहली और चौथी संख्या का मान पूछना है। तो 6 को देखो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 1 यहाँ पे देखो 1 है, क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान 6 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 चौकी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 और 80 के बीच औसत समानुपात क्या है ना। क्या पूछ रहा है कि 5 और 80 के बीच हमको औसत समानुपात पूछ रहा है। यदि औसत समानुपात पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है √a गुणा b। क्या होता है, √a × b। तो a की जगह यहाँ पे देखो 5 लिख देंगे, b की जगह हम लिख देंगे 80 लिख देंगे। तो 8 में 40 मतलब 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर औसत समानुपात पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है √a × b होता है। क्या होता है, √a × b होता है। ठीक है, तो a की जगह हम 5 रख देंगे और b की जगह हम यहाँ पे 80 रख देंगे। तो कितना, 400 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 20 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 और 12 का तीसरा अनुपात निकालना है हमको। ठीक है, कि 6 और 12 दे रखा है, उसका तीसरा अनुपात निकालना है। देखो इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, 6 और 12 मतलब 6:12 हो जाएगा। तीसरा अनुपात मतलब समानुपात निकालना है। ये बी है तो यहाँ पे 12 का 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम तीसरा अनुपात निकालेंगे तो हम उसको हम क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हम अक्स मान लेंगे। तो अब देखो इस अक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल है वो अंतर वाले पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है।
क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल है वो अंदर वाले पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो 6 गुणा x का जो गुणनफल है वो अंदर वाले पद मतलब कितना, 12 गुणा 12 मतलब कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144 में जब 6 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 24 बार चला गया। कितनी बार चला जाएगा, 24 बार चला गया। तो x हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।